नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। व्याकरण के कारक प्रकरण पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें कुछ प्रश्नों पर हमने विचार किया था। बाकी का जो विषय है उस पर हम विचार करते हैं। इससे पहले की भी यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो काफ़ी सारे विषयों पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप परीक्षा की दृष्टि से उन पर भी आप विचार कर सकते हैं। तो विषय प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है आपका कि कारक प्रयोग दृष्टया, कारक का प्रकरण चल ही रहा है, तो वाक्यम इदम शुद्धम वर्तते, इसमें से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध है। जैसे नृपात गाम याचते, तो ये आपका शुद्ध है, नृपम गाम याचते, क्योंकि याच धातु द्विकर्मक है। अकथितम च से यहाँ पर द्विकर्मक पाठ है आपका, तो नृपम यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पंचमी की है, तो ये अशुद्ध है आपका। देवदत्ताय अभिक्रुध्यति और देवदत्तम अभिक्रुध्यति, ये है दो मेन पार्ट जिसमें हमें विचार करना है। तो पहले अध्याय के चौथे पाद में दो सूत्र आते हैं। क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुध धातु हो आपका, द्रुह धातु हो, ईर्ष्यार्थ वाली धातु हो और असूयार्थ वाली धातु हो। इन चार अर्थ वाली यदि धातुएं हो तो उनके प्रयोग में यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जा रहा है, उस कारक की क्या हो जाती है, आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय द्रुह्यति, देवदत्ताय ईर्ष्यति, तो यहाँ पे सर्वत्र आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई, क्योंकि ये क्या करता है, आपका संप्रदान संज्ञा कर देता है। लेकिन अगला ही सूत्र आता है क्रुध द्रुहो उपसृष्टयो। मूल शब्द आपका उपसृष्टयो। उपसृष्टयो का अर्थ होता है उपसर्ग युक्त जो है। यदि क्रुध और द्रुह धातु उपसर्ग युक्त प्रयोग की गई हो तो कर्म, तो उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, संप्रदान संज्ञा नहीं होती। और अभिक्रुध्यति जो है आपका, ये क्रुध धातु है आपकी और साथ में उपसर्ग पूर्वक है, तो क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्म से कर्म संज्ञा होके देवदत्तम अभिक्रुध्यति, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, न कि देवदत्ताय अभिक्रुध्यति। यदि अभी का प्रयोग ना होके इतना होता कि देवदत्ताय क्रुध्यति, तो ये शुद्ध हो जाता। चूंकि अभी सहित क्रुद्ध धातु का प्रयोग है तो देवदत्तम अभिक्रुध्यति ये बनेगा। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, हम पहली कक्षा में देख चुके हैं, पुष्पम नहीं होता, स्पृहेरिप्सितः से इप्सित कारक होने से इसकी संप्रदान संज्ञा होके चतुर्थी होगी, तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यह भी अशुद्ध है। अनिप्सितस्य का संज्ञा, तो तथा युक्तम चानिप्सितम, पहले भी प्रश्न आया था आपका कि जैसे ईप्सित तम कारक की कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार से अनिप्सित जो कारक है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो दो उदाहरण आपके आए थे, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति ये था, और ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते, ये आपके अनिप्सित कारक के उदाहरण थे। फिर अकथितम च इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम, इसका क्या है आपका, क्योंकि अकथितम च में द्विकर्मक धातुएं आती हैं, तो ब्रू धातु भी द्विकर्मक है, तो आपको ऐसा उदाहरण देखना है यहाँ पे जिसमें दोनों ही पदों में आपकी द्वितीय विभक्ति की हो। तो मानवकम धर्मम, यही है आपका कि बच्चे को धर्म का उपदेश करता है, बच्चे के लिए धर्म का उपदेश करता है। बाकी किसी भी उदाहरण में दोनों में आपकी द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अकथितम च का। अकथितम च से देखो बार बार प्रश्न आ रहे हैं आपके। अयम उपपद विभक्ते है प्रयोग वर्तते, इनमें से बताना आपको कि उपपद विभक्ति का प्रयोग क्या है। हमें पता है कि दो प्रकार की विभक्तियां होती है, एक होती कारक विभक्ति, एक होती आपकी उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति, क्योंकि कारक शब्द जो बनता है वो क्रिया की अपेक्षा से बनता है। क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम, क्रिया को बनाने वाले जो हैं उनको कारक कहा जाता है। तो क्रिया को देखकर जो आपके कारक बने हैं, उन कारकों में जो विभक्ति होगी, जैसे कर्मणि द्वितीया कर्म कारक में हो गई, या कर्तृकरणयोस् तृतीया कर्ता और करण कारक में हो गई, चतुर्थी संप्रदाने संप्रदाने में हो गई, इस तरह की जो विभक्तियां हैं आपकी वो क्या कहलाती, कारक विभक्ति। एक होती उपपद विभक्ति, जो कि यहाँ पे कहा गया है। तो उपपद विभक्ति में कारक को मान के विभक्ति नहीं होती, वह कोई पद समीप में हो, उपपद मतलब कोई समीप में पद हो और उसको आधार मान के जब विभक्ति की जाती है उसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। जैसे नमः स्वस्ति स्वहा स्वधालम वषड योगाच्च, कि नमः उपपद रहते ये विभक्ति हो जाएगी। अन्यारादि तरते दिक् शब्दांचुत्तर पदाज युक्ते,
ये भी उपपद विभक्ति है। ऐसे ही आपकी यहाँ पे उपपद विभक्ति का प्रयोग आपको ढूंढना है, तो ग्रामादयाति नहीं है, हरि सेव्यते ये भी नहीं है, कारक विभक्तियां हैं, लक्ष्म्या संहिता ये भी नहीं है, रामात पृथक ये है, पृथक विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम ये आपका सूत्र आता है जो विकल्प से तृतीया और पंचमी करता है। इन शब्दों के प्रयोग में पृथक, विना और नाना, पृथक, विना और नाना, इन शब्दों के प्रयोग में तृतीया विकल्प करके है, तो एक पक्ष में तृतीया हो जाएगी कि रामेण पृथक, और एक पक्ष में आपकी पंचमी हो जाएगी रामात पृथक। तो डी ऑप्शन आपका उपपद विभक्ति का हो जाएगा। दिसंबर 2013 के देखिए, यहाँ पर भी कारक प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो भक्तः रोचते भक्ति गलत है, भक्ताय रोचते भक्ति, भक्ताय होगा आपका रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण, जो प्रिय कारक है जिसको हम चाह रहे हैं, उस कारक की क्या होती है संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान होने से चतुर्थी होगी, तो ये गलत हो गया। देवदत्तम श्लाघते ये भी गलत है आपका, देवदत्ताय श्लाघते, श्लाघ हनुंग स्था शपाम जिप्स्यमानः, इन धातुओं के प्रयोग में श्लाघ है, हनुंग है, स्था है, शप है, जो जिप्स्यमान कारक है आपका जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होकर देवदत्ताय श्लाघते ऐसा बनना चाहिए था। अब बच गए दो उदाहरण, वैकुंठम अध्यास्ते हरिहि और वैकुंठे अध्यास्ते हरिहि। तो इसमें एक सूत्र आता आपका अधिशिंग स्था साम कर्म, अधि पूर्वक शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु है, इनका जो अधिकार आधार है उस आधार कारक की क्या होती कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होगी आपकी, तो वैकुंठम अध्यास्ते हरिहि, कि हरि जो है वो कहाँ पर स्थित है आपके वैकुंठ लोक में है। सप्तमी नहीं होगी क्योंकि उस आधार कारक की अधिकरण संज्ञा न करके हमने कौन सी संज्ञा कर दी आपकी कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने से आपकी द्वितीया हो जाएगी। ऐसी अन्य धातु में भी आपको जान लेना चाहिए, अधि शिंग स्था साम कर्म। अगला प्रश्न, पुष्पाणि स्पृहयति, स्पृहयति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। पुष्पाणि ये पदम कैसा है, ये पहले भी आया था आपका, तो ये कर्म संज्ञक है, और कर्म संज्ञा किससे होती कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से, तो ईप्सित तमम कारक है आपका, इसलिए आपकी पुष्पाणि ये द्वितीया हुई है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति। यहाँ पे कहा कि विकल्प करके, परिकरण अर्थ में विकल्प करके संप्रदान संज्ञा हो जाती है, तो हमें यह बताना है कि जिस पक्ष में संप्रदान संज्ञा नहीं होती उस पक्ष में कौन सी संज्ञा होगी। तो वहां पे क्या है, इसका कर्ण का प्रकरण चलता है, साधक तमम कर्णम दिवह कर्म च, फिर अगला सूत्र आता आपका परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। तो जिस पक्ष में संप्रदान नहीं है उस पक्ष में क्या हो जाएगी कर्ण संज्ञा। तो संप्रदान होने से एक बार चतुर्थी हो जाएगी और कर्ण होने से एक बार आपकी तृतीया हो जाएगी। जैसे शतेन परिक्रीतः या शताय परिक्रीतः कि 100 रुपए के द्वारा खरीद लिया। और परिकरण का अर्थ भी कर सकते हैं आपका, परिकरण क्या होता है कि वेतन इत्यादि के द्वारा जो नियत काल के लिए खरीदा गया है, स्वीकार किया गया है, उसको बोलते परिक्रय, परिक्रयणम। तो उस अर्थ में यहाँ पर एक पक्ष में संप्रदान संज्ञा और एक पक्ष में आपकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्ण संज्ञा। यह आपकी एक पंक्ति है, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, इसका उदाहरण बताना है। दोनों विभक्तियों के बारे में तो आपको पहले ही बता चुका हूं, उपपद विभक्ति क्या होती, कारक विभक्ति क्या होती है। कभी ऐसी स्थिति बनी कि दोनों की संप्रधारणा हो गई। संप्रधारणा का अभिप्राय है कि एक ही उदाहरण में कारक विभक्ति के आधार पे कारक प्राप्त है, मतलब कारक विभक्ति प्राप्त है, उपपद के कारण से उपपद विभक्ति प्राप्त है, तो दोनों में से कौन करे। तो वहां पर कहेंगे कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति आपकी बलवान होती है। जैसे उदाहरण आता आपका वहां पे नमस्करोति देवान, तो यहाँ पे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च ये सूत्र लगता है। वो क्या कहता है, नमः शब्द के प्रयोग में क्या होगा आपका चतुर्थी विभक्ति होती है, तो देवान न होके देवाय होना चाहिए। ये नमः स्वस्ति स्वाधालम ने उपपद के आधार पे, नमः उपपद के आधार पर चतुर्थी का विधान कर दिया। फिर कर्मणि द्वितीया क्या कहता है कि जो कर्म होगा उसमें द्वितीया होगी, क्योंकि ये नमस्करोति क्रिया का, नमस्कार क्रिया का देव क्या है कर्म है। तो दोनों की जब संप्रधारणा बनी तो वहां पे कहा कि कारक विभक्ति बलवान होके देवान में द्वितीया ही होगी, न कि चतुर्थी।
पेटेंट उदाहरण आपका प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा, नमस्करोति देवान, ये आपका बलियस्त्व का उदाहरण है। अगला है कर्तुः क्रियया आप तुम इष्टतमस्य कारकस्य का संज्ञा भवति। सिंपल सा पार्ट है कि कर्ता का क्रिया के द्वारा जो आप्त इष्टतम, आप तो मतलब प्राप्त करने की दृष्टि से जो इष्टतम कारक है वो क्या होता है, कर्म संज्ञा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये ध्यान रखना है कि कर्ता का ईप्सित तम देखना है, लेकिन किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि कर्तुरीप्सितमम कर्म में जो ईप्सिततम देखा जाता है वो किसके द्वारा देखा जाता है, क्रिया के द्वारा। जैसे देवदत्तः ओदनम पचति, ये उदाहरण आपका हो गया। तो कर्ता हो गया आपका देवदत्त, क्रिया होगी पचति। तो देवदत्त कर्ता पचति क्रिया के द्वारा किसको सबसे अधिक चाह रहा, ओदन को। और सबसे अधिक भी आप करना चाहो तो कुछ और कारक जोड़ लो इसमें। देवदत्त रमेश के उद्यान से, रमेशस्य उद्यानात, रमेश के उद्यान से हाथ से फूल तोड़कर, उदाहरण बदल देता हूं मैं, हाथ से फूल तोड़ता है, ऐसा कर लो, हाथ से फूल तोड़ता है। कौन तोड़ता, राम। तो राम कर्ता हो गया आपका, क्रिया होगी तोड़ना। तो हम पूछो कि राम तोड़ना क्रिया के द्वारा सिर्फ से अधिक किसको चाहता है, फूल को चाहता है, हाथ को चाहता है, रमेश को चाहता है, उद्यान को चाहता है, किसको चाहता है। या मैं कह दूं कि रमेश को उद्यान से सोहन के लिए, सोहन के लिए, ये संप्रदान भी लिया है मैं। अब आपको फोकस क्या करना है कि राम तोड़ना क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता, चाहता सभी को है, लेकिन सबसे अधिक किसको चाहता, फूल को। तो इस फूल की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए क्रिया के द्वारा जो इष्टतम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अगला अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितस्य कारकस्य क्या संज्ञा, ये पहले बताया था मैंने। अकथितम च की दृष्टि से आता है। अकथित का अर्थ करते हैं जो नहीं कहा गया है। तो नहीं कहा गया मतलब जहाँ पे अपादान संज्ञा की विषय से अलग है, संप्रदान संज्ञा की विषय से अलग है, कर्म के, कर्ण के, ऐसे जो अलग अलग जो अपादान आदि कहे गए हैं उन विशेषों से जो अविवक्षित हो गया है उस कारक की क्या होती, कर्म संज्ञा होती अकथितम च सूत्र से। सिंपल सा था, पहले भी आ चुका है। अगला हिमवतो गंगा प्रभवती इत्यत्र किम सूत्रम प्रवर्तते। तो आपके दो सूत्र आते हैं आपके, जनि कर्तुः प्रकृति ही, एक भुवः प्रभवः। इनके थोड़े सिमिलर विषय हैं आपके कि जन्म क्रिया का जो कर्ता है, जिसका जन्म हो रहा है, उसकी जो प्रकृति है उस प्रकृति से भी क्या आपकी पंचमी विभक्ति हो जाती है, संप्रदान आदि संज्ञा होके जनि कर्तुः प्रकृति ही, सॉरी संप्रदान संज्ञा नहीं अपादान संज्ञा हो जाती है। तो वहां पे क्या उदाहरण आता आपका, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ये इसका उदाहरण हो गया कि ब्रह्म से प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो प्रजा क्या है, ये जन धातु का कर्ता है जो उत्पन्न हो रहा है, और इसकी प्रकृति क्या है, ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म से क्या अपादान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति हो गई। भुव प्रभव का है हिमवतो गंगा प्रभवती, कि जो भुव का प्रभव है, जिसका होना हो रहा है, किसका होना हो रहा, गंगा का। उस गंगा का जो प्रभव है, उत्पत्ति स्थान है या होने का स्थान है वह हिमालय। तो उसकी अपादान संज्ञा होके पंचमी भक्ति हो गई। तो हिमवतो गंगा प्रभवती, कि हिमालय से गंगा प्रभूत होती है, प्रभावित होती है या निकल रही है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, भुवः प्रभवः। बाकी जो पाठ पराजीर सोढ़ धारिरुत्तमर्ण, ये आपके अलग है। तो ये संप्रदान में आता धारिरुत्तमर्ण, धारी धातु के प्रयोग में जो उत्तमर्ण कारक है, जो दृढ़ देने वाला है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और ऊपर जो आ गया आपका पराजय सोढ़ई, अपादान के प्रकरण में आता है अध्ययनात् पराजयते, कि परा पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह्य कारक है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इसके उदाहरण भी हो सकता आगे आए, अध्ययनात् पराजयते। अपना प्रसंग था भुव प्रभव का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अपवर्गे कयोस् तृतीया भवति, एक सूत्र आता आपका अपवर्गे तृतीया, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में है, कालात् धनोरत्यंत संयोगे अपवर्गे तृतीया। एक तो अपवर्ग का अर्थ पता होना चाहिए। अपवर्ग क्या है, क्रिया के समाप्त होने पर फल की प्राप्ति हो जाना, उसको कहते हैं अपवर्ग। क्रिया समाप्तो फल प्राप्ति ही। तो ये किस किस में तृतीया करता है, अनुवृत्ति आज आपकी कालाध्वनों को। तो कालवाची और अध्ववाची जो है आपका,
उसकी अंदर तृतीया विभक्ति करेंगे। तो अन्ना क्रोशे नव अनुवाको अधीतः, ऐसा उदाहरण आता आपका, अन्ना क्रोशे नवा अनुवाको अधीतः, कि जैसे दिन पूरा हुआ तो उसने पूरा अनुवाक पढ़ लिया। तो दिन की समाप्ति के साथ में क्रिया की समाप्ति भी दिख रही है, ये हो गया। ये जैसे कोस भर तक पहुंचा तब तक उसने अनुवाक पढ़ लिया। तो इस प्रकार से कालवाची और अद्धवाची मतलब मार्गवाची जो शब्द थे उसमें अपवर्ग अर्थ गम्यमान होने पर तृतीय विभक्ति हो गई। तो कालाध्वनो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है नदीम अन्ववसिता सेना, कि नदी के साथ साथ सेना आपकी बसी हुई है। इत्यत्र कस्मिन अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण चलता है पहले अध्याय के चौथे पाद में, और उसके आधार पर फिर वहां पे विभक्तियों का विधान किया जाता है। तो यहाँ में हमें बताना है कि यहाँ पर अनु मुख्य क्या कहना चाह रहे हैं कि अनु की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वह किस अर्थ में हुई है, ये हमें बताना है। तो आपको ये कर्म प्रवचनी का जो प्रकरण है ना ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, ये काफी अच्छा पार्ट है आपका। अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपौधिके च, ऐसे कई सारे सूत्र हैं आपके। तो लक्षण अर्थ में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रसंग है वो आपका तृतीयार्थे वाला, तृतीयार्थे सूत्र है आपका। वो क्या कहता है, ऊपर अनुर्लक्षणे से अनु की निवृत्ति आती है कि अनु शब्द के द्वारा यदि तृतीया का अर्थ क्या होता है, सह, यदि ये द्योतित हो रहा हो तो उस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे नदीम अन्ववसिता सेना, तो यहाँ पे अनु जो है तो नदीम नद्यासह इस अर्थ को कह रहा है, नद्यासह, कि नदी के साथ साथ, कि जैसे जैसे नदी है आपकी उसी के साथ साथ ही सारी सेना आपकी वसी हुई है। तो यहाँ पे अनु तृतीयार्थ के सह अर्थ में था, इस कारण से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो कर्म प्रवचनीय से युक्त जो शब्द होगा उसमें क्या विभक्ति हो जाती, द्वितीया। तो नदीम में द्वितीया हो गई, नदीम अन्ववसिता सेना, पर्वतम अन्ववसिता सेना, इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे लेना चाहिए। बाकी और जो आपके रह गए हैं हीने उपोधिके इत्यादि सूत्र, उनको भी आप देख लेना चाहिए किन किन अर्थों में उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यदि आपको स्पष्ट ना आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा, हम आगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे आप उसको कर्म प्रवचनीय प्रकरण को समझ सकते हैं। जून 2014 का देखिएगा, वषड योगे का विभक्तिर्भवति, ये पहले आ चुका है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। तो चतुर्थी विभक्ति होती है आपकी उपपद विभक्ति है। चर्मणि द्वीपिनम हंति, ये आपका पहले भी आया था लेकिन कुछ अलग तरह से लग रहा है। अत्र चर्म शब्दे आदौ कतमा विभक्ति ही प्राप्ता भवति। तो चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम, ये आपका श्लोक था आपका सप्तम्यधिकरणे च, जहाँ पे सप्तमी विभक्ति की। तो अगर सप्तमी विभक्ति का विधान किया, अगर मान लो ये विधान नहीं करते तो पहले कौन सी विभक्ति प्राप्त होती जिसकी प्राप्ति में आपको सप्तमी करनी पड़ रही है, तो वो वार्तिक है, निमित्तात कर्म योग, उस पर फोकस करो। निमित्तात कर्म योग जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या निमित्त से सप्तमी होती है, तो निमित्त मतलब हेतु, और हेतु में हेतु सूत्र से कौन सी विभक्ति प्राप्त होती, तृतीया, हेतु तृतीया। तो हेतु से निमित्त से तृतीया विभक्ति प्राप्त थी कि चर्म के हेतु से वो व्याघ्र को मारता है, दांत के हेतु से वो कुंजर को मारता है। तो यहां पर हम चाहते थे कि उस हेतु में, उस निमित्त में तृतीया ना हो कि सप्तमी हो जाए, इसलिए इस वार्तिक का कथन कर दिया आपका निमित्तात कर्म योगे। तो अच्छा प्रश्न था, कठिन था, हेतु तृतीया आपकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कॉमन सेंस के आधार पर देखते तो यदि वार्तिक आपको ध्यान होता निमित्तात कर्म योगे, तो आप पहचान सकते थे कि निमित्त मतलब हेतु, और हेतु में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका भाव लक्षण विषय का विभक्तिर्भवति। भाव लक्षण विषय में क्या होती है आपकी, तो एक सूत्र आता है आपका दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में, सप्तमी विभक्ति का, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अच्छा सूत्र है, थोड़ा समझ लीजिएगा। भाव मतलब है क्रिया, यहां भी भाव मतलब क्रिया, कि जिस एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सप्तमी का प्रकरण सप्तम्यधिकरणे च वाला पार्ट है, उसी से अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जिस क्रिया के द्वारा एक दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो उस क्रिया में क्या हो जाती है, सप्तमी विभक्ति। जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः, उदाहरण इसका जो क्या है, गोषु दुह्यमानासु गतः। तो यहाँ पे दो क्रिया है, जाना क्रिया है, दोहना क्रिया है।
कि वो गाय के दूह लेने पर चला गया। वो कब गया? वो गाय के दुहने पर। तो एक जाना क्रिया किसके द्वारा लक्षित हो रही है? दुहिये के द्वारा हो रही है। तो इस दुहिया वाले पार्ट में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति होके तो दुह्यमानासु ऐसा बन गया। इसी सप्तमी को ही सती सप्तमी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप पूछ सकते हैं कि किस सूत्र के द्वारा विहित जो सप्तमी है वो सती सप्तमी कहलाती है? तो वो आपकी यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये भाव लक्षण जो सप्तमी है आपकी, इसी को ही सती सप्तमी बोलते हैं। तो क्या करें? गोषु दुह्यमानासु सती, क्या करेंगे? गोषु दुह्यमानासु सती गतः, कि गोया गायों के सत्सु, ऐसा कर लो, गोषु दुह्यमानासु सत्सु, कि गायों के दुख ले जाने पर वो वहां से चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था सप्तमी का, याद रखिएगा। निर्धारण विषय की दृषि विभक्ति व्यवस्था, कि निर्धारण विषय में कैसी विभक्ति की व्यवस्था आपकी की गई है। तो निर्धारण के लिए आप सप्तमी के प्रकरण में सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। सप्तमी का प्रकरण है तो सप्तमी तो होगी, एक तो पार्ट यही हो गया। ऊपर से षष्ठी चानाद्र से षष्ठी की निवृत्ति आती है, तो क्या कहते हैं कि जिससे निर्धारण हो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है, डी ऑप्शन। जैसे उदाहरण आपके वहां पे क्या कर सकते हैं कि गोषु कृष्णा संपन्न क्षीरतमाः या धावंसु एषु एष शीघ्रतमाः, ऐसा है कि इन दौड़ने वालों में ये शीघ्रतम है। तो निर्धारण किन में कर रहे हैं? दौड़ने वालों में से। तो उसमें क्या हो जाएगी आपका? या तो षष्ठी कर लो कि धावंता नाम, या सप्तमी कर लो कि धावंसेषु। तो ये दोनों विभक्तियां हो जाती है आपकी षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, ठीक है। अगला आपका चोराद भयम चोर भयम इत्यत्र पंचमी भक्ति केन सूत्रेण, ये पहले भी आ चुका आपका। भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय का जो हेतु है उसमें क्या होती है आपकी? पंचमी भक्ति हो जाती। चोराद भयम तो चोर भयम, ये पार्ट आपका हो जाएगा। अगला कारक प्रकरणे न्यंता न्यंत विचार अधस्तनीषु कस्मिन् सूत्रे कृतः, कि कारक के प्रकरण में न्यंत और अन्यंत का जो विचार है वो किस सूत्र में किया है? एक बड़ा सूत्र आता है, गति बुद्धि शब्द प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता से नौ। तो गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ वाली, शब्द कर्म वाली या अकर्मक धातुएं, इनका अन्यंत अवस्था का जो करता है वो न्यंत में क्या बन जाता है? कर्म। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण वहां पर दिए गए हैं। तो वो उदाहरण कभी आएगा प्रसंग तो बता देंगे आपको। अभी तो इतना याद रखना है कि अन्यंत अवस्था का, जब निच प्रत्यय का प्रयोग नहीं था उस अवस्था में जो करता था वो न्यंत, मतलब निच का प्रयोग होने पर क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। तो प्रयोज्य प्रयोजक ये पार्ट वहां पर चलता है। जैसे दे दत्तम कटम करोति, यज्ञ दत्तः दे दत्तम कटम कारयति, ऐसा आपके उदाहरण वहां पे बनेंगे। दे दत्तः कटम करोति या यज्ञ दत्तः कटम करोति, ये सिंपल पार्ट हुआ। तो अनंत अवस्था में आपका करता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको रख देता हूं, देदत्तः कटम करोति, कि देदत्त चटाई बनाता है। तो करोति ये अनिजंत अवस्था थी, निज का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे देदत्त करता था। अब यज्ञ दत्तः, ऐसा गति वाला कर लेता हूं, करोति नहीं करता हूं। जो उदाहरण यहाँ पे दिया है, देदत्त ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति, गत्यर्थक वाली हो गई। अब की यज्ञ दत्तः देवदत्तम ग्रामम गमयति, ये आपका दूसरा आ गया। तो गमयति ये निजंत हो गया। तो इस निजंत का प्रयोग करने पर अनिजंत अवस्था में जो करता था वो आपका क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। तो देवदत्तम, बस यही एक आपका पार्ट है इसके अंदर। बाकी उदाहरण बहुत सारे हैं, वो कभी प्रसंग आएगा तो बता देंगे। तो न्यंत अन्यंत का विचार आपका इसी सूत्र के अंतर्गत किया गया है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता से नव। जून 2015 का देखिएगा, विप्सार्थे द्योत्य का विभक्ति भवती या गम्यते, कि विप्सा अर्थ द्योतित हो रहा हो तो कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति के प्रकरण में ही आपका एक सूत्र आता है आपका, जिसमें कर्म परवचनी संज्ञा की जाती है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। वहां पे कहा कि प्रति परि और अनु, प्रति परि और अनु, इन तीन की अलग अलग अर्थ, लक्षण इत्थम भूत भाग और विप्सा। तो विप्सा वाला पार्ट है यहाँ पे। उस विप्सा अर्थ में इन तीनों की क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। और हमें पता है कि जिनकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी उनके योग में क्या विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया।
तो वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति, ऐसा करके वहां पर उदाहरण दिया जाता है द्वितीय विभक्ति में, वृक्षम वृक्षम ऐसा वहां पे आ गया। विप्सा तो व्याप्तुम इच्छा विप्सा, तो डबल हो जाएगा वृक्षम वृक्षम प्रति, द्वितीय विभक्ति आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैचिंग करने का पार्ट है आपका, देखो कुछ तो सरल ही है, मैचिंग कर सकते हैं। तत्रोपपदम सप्तमी स्थमी, शायद पहले पढ़ा हमने किसी क्लास के अंदर कि उपपद रहते, जो सप्तमी में स्थित जो पार्ट है उपपद संजक होता है, तो कर्मण्यन कर्म उपपद हो गया, तो कुंभम करोति कुंभकारा ये रूप बन जाएगा। तो डी का 3 देखो एक सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्रिया ये प्रतियत्ने, प्रतियत्न होता है आपका गुणांतराधानम, तो एधोदकस्य उपस्करणम, तो फर्स्ट का आपका फोर्थ है। कालात सप्तमी च वाच्या, तो देखो काल में यहाँ पे योजनम योजने वा, एक पक्ष में द्वितीया होती है, ये वार्तिक आपका एक पक्ष में सप्तमी, तो ये सी का 1 हो जाएगा। अभाषित पुंस्काच्य आपका क्या करता है, विकल्प से इकार करता है ये, क्योंकि इसका अर्थ क्या रहता है कि ऐसे शब्द जो भाषित पुंस्क नहीं है, जिन्होंने पहले पुल्लिंग को नहीं कहा है, क्योंकि दो तरह के शब्द होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले पुल्लिंग को कह के अब स्त्रीलिंग को कह रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना पुल्लिंग कहे पहले साक्षात डायरेक्ट ही स्त्रीलिंग को कहते, तो गंगा इसी प्रकार का शब्द है। ऐसा नहीं कि पहले पुल्लिंग में वर्तमान होके अब स्त्रीलिंग में है, ये पूरा नित्य ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे शब्दों को विकल्प से इकार करता है ये विकार, तो एक बार इकार हुआ तो गंगिका बन जाएगा, अकार को इकार करेगा, और एक बार नहीं हुआ तो गंगका बन जाएगा। तो ये भाषित अभाषित पुंस्काच्य का 7वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगला है कि गुणवाचक अस्त्रीलिंग का विभक्ति व्यवस्था, कि गुणवाचक जो अस्त्रीलिंग शब्द है आपका उसमें क्या विभक्ति व्यवस्था बनती है। तो एक सूत्र आता है आपको विभाषा गुणे स्त्रियाम, तो वो सूत्र कहता कि अस्त्रीलिंग वाले, स्त्रीलिंग को छोड़कर जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले शब्द हो, और कैसे होने चाहिए, गुणवाचक होना चाहिए, उनसे विकल्प करके वो पंचमी विभक्ति विधान करता है। तो एक बार आपकी पंचमी हो जाएगी, एक बार आपकी तृतीया हो जाएगी, तो तृतीया पंचमी ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। उदाहरण आपके आते हैं जाड्येन बद्धः, जाड्यात् बद्धः, कि जड़ता मूर्खता के कारण वो बंधन को प्राप्त हो गया, इस प्रकार का पार्ट वहां पे दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है यागात स्वर्गो भवति इत्यत्र भू धातोः कः अर्थः, कि याग से स्वर्ग होता है, यहाँ पे भवति का प्रयोग है, तो भवति में जो भू धातु है वो किस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग की गई है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सरल ही दिए गए हैं कि याग से स्वर्ग की क्या होती, उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। सत्ता है, याग है, स्वर्ग है, ये सब आपके अलग तरह के ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा कि यागात स्वर्गस्य उत्पत्ति, की याग से स्वर्ग की उत्पत्ति होती है। आगे आपके मैचिंग का पार्ट है, कई सारे विषय यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अकर्तृ ऋणे पंचमी, ये क्या कहता है, कर्ता भिन्न जो हेतुवाची होगा, ऊपर से हेतु की निवृत्ति आ रही है, तो ऋणे ऋण वाच्य होने पर उसमें क्या होती, पंचमी विभक्ति हो जाती है, तो शतात बद्धा, पंचमी कहते ही आपको दिख रहा है कि पंचमी वाला एक उदाहरण शतात बद्धा, तो डी का 2, देखो एक सही हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, डी का 2। भ्रियो संज्ञायाम भ्री धातु का आपका है यहाँ पे प्रत्यय होके भृत्य बन जाता है, मनोरवहु से मनु का मैच करोगे तो मनु बन जाएगा, जय आपका ये समासांत प्रकरण में है आपका समासांत प्रत्यय होके विद्युतवान बन जाएगा। तो सिंपल से पार्ट थे, कुछ समास के थे, कुछ आपके विभक्ति के थे, कुछ वैसे प्रत्यय के थे कृदंत आदि के, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सेकंड। तो इसमें दिसंबर 2015 का देखिएगा, उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन अर्थे द्योत्य अस्ति, कर्म प्रवचनी के ही कुछ है उदाहरण। तो उप है आपका, उप जो कर्म प्रवचनी संज्ञक होता है, तो उसमें सप्तमी किस अर्थ के द्योतित होने पर होती है। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका, कैसे अच्छा प्रश्न है कि एक सूत्र आता आपका उपोधिकेचा, उपोधिकेचा, ऊपर हीने था, तो ये उप शब्द की या उप जो भी गति संज्ञक है उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, दो अर्थों में, एक अधिक अर्थ में करता है, एक हीन अर्थ में करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हीन ऑप्शन भी दिया है, अधिक भी दिया है, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा कि उप की कर्म प्रवचनी संज्ञा किन किन अर्थों में होती है, ये पूछा है कि सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में होगी। तो आप देखेंगे हीन अर्थ और अधिक अर्थ दोनों में आपके उदाहरण जो बनेंगे अलग अलग बनेंगे,
तो अधिक अर्थ में क्या होता है, मान लीजिए जैसे उपनिष्के कार्षपणम, एक उदाहरण आपने बनाया, तो यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, एक आपके दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है कि उससे अधिक कर्मवचन संज्ञक हो आपका और अधिक वाला अर्थ हो तो वहां पर सप्तमी भक्ति होती है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर हीन आपका आएगा कि उपशाक्टायनम वैयाकरण इत्यादि उदाहरण अगर आपके आते हैं, तो हीन में आपका कोई सूत्र है ही नहीं ऐसा कि सप्तमी बहान करता हो, तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया ही विभक्ति आपकी हो जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तो याद रखिएगा कि उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो दोनों में ही होगी, अधिक में हीन में, लेकिन अधिक वाले प्रसंग में सूत्र है यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, तो वहां पर सप्तमी भक्ति कर देगा। हीन अर्थ में वो सप्तमी का विधान नहीं करता तो कर्म प्रवचन युक्ति द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो चूंकि सप्तमी का पूछा था आपका, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिक वाला। फिर पूछा कि अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन अर्थे द्योत्य अस्ति। अब अधिक का भी पूछ लिया कि अधिक की कर्म प्रवचनीय योग में, अधिक जो कर्म प्रवचनीय है उसके योग में सप्तमी जो विभक्ति है वो किस अर्थ के द्योतित होने पर होती है। तो अधिक की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है वो होती अधीर ईश्वर है। स्वस्वामी भाव जो संबंध होता है ईश्वर वाला, उसमें अधिक की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और वही सूत्र जो ऊपर देखा था यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, जहां पर ईश्वर वचन हो मतलब स्वस्वामी संबंध हो, तो वहां पर क्या होती है, उसको द्योतित होने पर सप्तमी भक्ति हो जाती है जिसका वो ईश्वर वचन है। तो ये पूछा था कि किस अर्थ के द्योतित होने पर सप्तमी होगी, तो स्वस्वामी भाव या कह सकते हैं ईश्वर भाव। ईश्वर भाव अगर द्योतित हो रहा हो तो, क्योंकि ईश्वर भाव है वह बिना किसी स्व की अपेक्षा से तो हो नहीं सकता, इसी कारण से क्या लिख दिया उन्होंने, स्वस्वामी भाव कह दिया। ईश्वर होता स्वामी और उसका जो स्व होगा उन दोनों की दृष्टि से कह दिया स्वस्वामी भाव। अगला प्रश्न देखिएगा, मैचिंग करनी आपकी कर्तृ कर्मणो कृति, ये पहले भी आया था, जगतः कर्ता कृष्ण ये हो जाएगा। अनेक अन्य पदार्थ आपका है वीर पुरुष को हो ग्राम, वीराह पुरुषाह यस्मिन् ग्रामे वीर पुरुष को हो ग्रामः। विभाषोपसर्ग का देखोगे तो शतस्य शतम वा प्रतिदिव्यति, इसको आप देख सकते हैं, ये क्या कहता है कि व्यवहार अर्थो व्यवहारीपणो हो समर्थयो से व्यवहारीपणों का अर्थ आता है। व्यवहार मतलब है देना करना या द्यूत क्रीड़ा आदि। तो उसमें उपसर्ग सहित यदि दिव्य धातु का प्रयोग हो, दिवस तदर्थस्य से दिवा की निवृत्ति आएगी, तो दिव्य का प्रयोग हो तो उसकी कर्म कारक में विकल्प करके आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। तो जब षष्ठी हो जाएगी तो शतस्य, जब नहीं होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय होके शतम, तो शतस्य शतम वा प्रतिदिव्यति। निष्ठा में निष्ठा प्रत्यय है, जैसे युक्त है तो युक्त योग है, ये थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण है। तो आप मैचिंग कर सकते हैं, एक का चार, एक का चार एक से ही हो गया, सबकी जरूरत भी नहीं थी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी का 1 आपका हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास के अंदर, बाकी बचा हुआ जो विषय है आपका वो हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।